नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर बीजेपी ने आज लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें उत्तराखंड के भी 2 नाम शामिल हैं। बीजेपी ने उत्तराखंड की बची हुई 2 सीट हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पौड़ी गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि हरिद्वार सीट पर बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद के बाद अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जबकि त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 साल तक मुख्यमंत्री का पद संभाला था और अब उन्हें हरिद्वार सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने पिछले सांसदों का टिकट काटा है। हरिद्वार सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटा गया है, जबकि पौड़ी सीट पर पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का टिकट काटा गया है। दोनों ही सीटों पर नए उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से फील्ड किए गए हैं। तो दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। पौड़ी गढ़वाल से अनिल बलूनी को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को बीजेपी ने पौड़ी गढ़वाल सीट से लोकसभा चुनाव में उतारा है, जिसके बाद अनिल बलूनी को बधाई देने वालों का तांता लग गया। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव वरुण सिंह ने बलूनी को बधाई दी और चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान अनिल बलूनी को मिठाई भी खिलाई। पौड़ी सीट पर अनिल बलूनी जैसे कद्दावर नेता पर भरोसा जताया गया है। इससे पहले बलूनी राज्यसभा सांसद थे और राज्यसभा सांसद का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब उन्हें लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा जा रहा है। अनिल बलूनी उत्तराखंड में लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने ही इगास जैसे त्योहार को फिर से जीवंत करने में बड़ी भूमिका निभाई। अनिल बलूनी ने अपने राज्यसभा सांसद के कार्यकाल के दौरान भी पौड़ी लोकसभा के इलाकों में खासा काम किया और लोग बलूनी को उनके काम की ही वजह से जानते हैं। तो अनिल बलूनी को पौड़ी गढ़वाल सीट पर टिकट दिया गया। हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया। तो यहां पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उनका स्वागत वहां पर किया गया। वहीं देहरादून में त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर जश्न का माहौल है। लोग आकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। हरिद्वार सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व को टिकट मिलने पर धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की जनता उन्हें जानती है और उन्हें भारी बहुमत से जिताकर संसद में भेजेगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी ने हरिद्वार से कैंडिडेट घोषित किया है। हमारे साथ मौजूद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। सर, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? नहीं, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तमाम पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो लोग हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, सबका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। और माननीय नेतृत्व ने हमारे ऊपर जो विश्वास अपना व्यक्त किया है, निश्चित रूप से हम उस विश्वास पर खरे उतरेंगे। साथ ही मैं प्रदेश के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का भरपूर सहयोग किया है, चाहे 2014 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, अब ये 24 का चुनाव है। आपने इस बार जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का जो आह्वान किया है, तो उत्तराखंड में तो 5 सीटें हैं, लेकिन पहले से भी प्रचंड बहुमत के साथ आप जिताकर भेजेंगे। हरिद्वार की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि आपने मुझे बहुत अच्छी तरह देखा है। मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान, उससे पहले संगठन में जब मैं काम करता था और मुख्यमंत्री के बाद भी, तो हरिद्वार की जनता ने मुझे बहुत अच्छी तरह देखा है कि मैंने हमेशा सबके साथ न्याय, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैंने सबके साथ समानता का व्यवहार किया है। सबके पास मेरा उठना बैठना रहा है। तो मुझे हरिद्वार की जनता पर पूरा विश्वास है कि विधानसभा में जो कमी रह गई उसको लोकसभा में वो पूरा करेंगे। सर, ये माने कि 3 साल तक जो धैर्यपूर्वक आपने इंतजार किया, आप शांति के साथ बिल्कुल कामकाज करते रहे, ये उसका परिणाम? अब देखिए,
हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो धैर्य का फल मीठा होता है। निश्चित रूप से हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमेशा हमने पार्टी को सर्वोपरि माना है और नेतृत्व पर विश्वास किया है। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया। सीएम धामी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा है कि राज्य की जनता एक बार से सभी सीटों पर बड़ी जीत बीजेपी को दिलाने के लिए तैयार है। पौड़ी गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी को बीजेपी का प्रत्याशी बनाए जाने पर कोटद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। कोटद्वार के झंडा चौक बाजार में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और पटाखे फोड़े, साथ ही एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। बड़ा हर्ष का माहौल है आज कोटद्वार में कि रेल पुरुष अनिल बलूनी जी को भारतीय जनता पार्टी ने गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित किया है और कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी और हर्ष की लहर है। खुशी की लहर है क्योंकि जो राज्यसभा का उनका कार्यकाल था उसके बाद पूरी गढ़वाल की जनता उम्मीद कर रही थी कि इनको लोकसभा चुनाव में उतारा जाए और वो इस सीट से लाखों की संख्या में वोटों से जीत करके जाए और गढ़वाल की आवाज वो लोकसभा के अंदर उठाएं। खुशी इस बात की भी है कि हमेशा ही पहाड़ के लिए वो हमेशा चिंतित दिखाई दिए और यहाँ के जो पुराने रीति रिवाज थे उनको लेके वो बहुत ज्यादा चिंतित रहे, जिसको उन्होंने पुराने जो हमारे त्योहार रीति रिवाज थे उनको पुनर्जीवित किया। पौड़ी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी प्रत्याशी बनाए गए हैं, जिसके बाद से रामनगर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। यहां कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। टिकट दिया है, युवा हैं, करने की क्षमता है, जो कहते हैं वो करते हैं। तो आज कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह है। उनकी जो जिस प्रकार से कार्य करने की शैली है उसको हम सभी लोग जानते हैं और रामनगर के लिए उन्होंने राज्यसभा सांसद होने के बहुत से काम यहाँ करे, महत्वपूर्ण काम किए हैं। जिस टिहरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने सोमवार को टिकट होल्ड कर दिया था, ऐसा क्या हुआ कि मंगलवार को अचानक से पार्टी ने वहां जोत सिंह गुंसोला को उम्मीदवार घोषित कर दिया, जबकि सीनियर नेता प्रीतम सिंह के इंकार के बाद रेस में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ और विधायक विक्रम सिंह नेगी का नाम आगे चल रहा था। दीपक बिजलवाड़ का कहना है कि आखिरी वक्त में यमुनोत्री विधानसभा के कार्यकर्ताओं से राय लेकर उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया, उसके बाद यह फैसला हुआ। टिहरी से उम्मीदवार जोत सिंह गुंसोला ने कहा कि यह अंदर की बात है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि यह पार्टी का फैसला है। दीपक बिजलवाड़ अच्छे दावेदार थे, 6 विधानसभा में पकड़ थी, लेकिन उन्होंने अनिच्छा जताई। बात सही है कि सीएससी तक मेरा नाम गया है और मैंने स्वयं मना किया है कि मैं इस चुनाव को नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से इस बारे में एक राय मशवरी करी और उनसे वार्तालाप करा और सभी कार्यकर्ताओं का ये फीडबैक था कि अध्यक्ष जी आप विधानसभा के अपने चुनाव पर लगातार फोकस बनाए रखें और वहां पर जो प्यार और आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहा है। सीट होल्ड पे थी, अचानक से आपका नाम आता है, ये चमत्कार था, ये क्या है, ये अचानक से आपको उम्मीद थी? देखो मैं अब ये तो अंदर की बात है और मुझे लगता है कि दीपक बिजलवाड़ भी बहुत अच्छे उम्मीदवार थे, क्योंकि जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, 6 विधानसभाओं में उनका सीधे सीधे पकड़ थी और दीपक बिजलवाड़ जी के ने भी जब अनिच्छा जताई, जैसा कि प्रीतम सिंह जी ने कहा, तो उसके बाद जोत सिंह गुंसोला जी भी एक अच्छी छवि के व्यक्ति थे, तो जोत सिंह गुंसोला जी को फैसला। नेता विपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। उन्होंने कहा कि दोनों सीटों को लेकर सीनियर नेताओं के बीच अभी एक और दौर की चर्चा होगी। यशपाल आर्य ने कहा कि दोनों लोकसभा सीटों पर बड़ी संभावनाएं हैं और पार्टी इस पर गंभीरता से विचार करके फैसला लेगी। हमारे दोनों संसदीय क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं, तो संभावनाएं भी बहुत सारी हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए एक बार पुनः इसमें मंथन और चिंतन होगा, उसके उपरांत ही पार्टी निर्णय करेगी।
लोकसभा टिकट तय होने के बाद पौड़ी और टिहरी के कांग्रेस उम्मीदवार कांग्रेस ऑफिस पहुंचे। पौड़ी से गणेश गोदयाल और टिहरी से जोत सिंह गुंसोला का प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद दोनों उम्मीदवार शहीद स्मारक भी गए। गणेश गोदयाल और जोत सिंह गुंसोला ने कहा कि जल्द कैंपेन की शुरुआत होगी और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। मुझे जनता पर विश्वास है और मैं आपको यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूं कि इस बार का लोकसभा चुनाव अन्य बार के लोकसभा चुनाव से भिन्न होगा और हम लोग जीत हासिल करेंगे। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ। नौजवान को रोजगार कब मिलेगा, ये महंगाई कब कम होगी, सीधे सीधे सवाल है। ये अंकिता भंडारी पर जो है उसके परिवार को न्याय कब मिलेगा, यहाँ ये जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है इसका जवाब कौन देगा। ये सारी चीजों के जवाब जो है डबल इंजन की सरकार को देना। अल्मोड़ा सीट पर कांग्रेस ने प्रदीप टमटा को अपना प्रत्याशी बनाया है। टिकट का ऐलान होने के बाद पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे प्रदीप टमटा का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और कहा कि पिछले 10 साल में यहां कोई काम नहीं हुआ। प्रदीप टमटा ने बड़ी जीत का दावा किया है। जीत के लिए पूरी आसक्त हूं क्योंकि इस समय देश में एक बदलाव की लहर है कि हमको लोकतंत्र को बचाना है, हमको अपने तमाम उन संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को बचाना है। आज तो इलेक्शन कमीशन भी 2 दिन पहले इस्तीफा देता है, जिसको 2 साल तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहना था। चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान भारी भीड़ उमड़ी। रोड शो में लोगों ने सीएम धामी पर फूलों की बारिश की। सीएम धामी के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। रोड शो के बाद सीएम धामी ने लाभार्थियों का सम्मान भी किया। सीएम धामी हरिद्वार में पीएम सूरज पोर्टल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें देश भर के 500 जिलों से करीब 3 लाख लाभार्थी जुड़े। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित वर्चुअल प्रोग्राम के दौरान मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। वंचित और निम्न आय वर्ग के लोगों को लोन उपलब्ध कराने के लिए पीएम सूरज पोर्टल शुरू किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के हरिद्वार दौरे के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने अधिकारियों पर अभद्रता का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री डाम कोठी पर एक एमओयू सेरेमनी में वर्चुअल शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष संदीप गोयल, उपाध्यक्ष महामंत्री और अन्य भाजपा नेताओं ने पुलिस अधिकारियों पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया। नाराज बीजेपी नेताओं ने कहा कि अधिकारी सीएम की सुरक्षा के नाम पर उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं। वहीं मौके पर पुलिस के सीनियर अधिकारी उन्हें मनाने पहुंचे। काफी देर के मानवमूल के बाद नाराज भाजपा नेताओं को अंदर ले जाया गया। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने यूसीसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके बाद पूरे राज्य में एक समान कानून लागू हो गया है। अब उत्तराखंड में शादी, वसीयत, उत्तराधिकार और तलाक जैसे मामलों पर सभी धर्मों के लिए एक कानून होगा और उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। पिथौरागढ़ से अब सीधे देश की राजधानी दिल्ली के लिए प्लेन उड़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। अलायंस एयर के 42 सीटर प्लेन ने एयरपोर्ट और रूट का हवाई निरीक्षण किया। उम्मीद जताई जा रही है कि हफ्ते भर के अंदर दिल्ली के लिए नियमित उड़ान शुरू हो जाएगी। पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट को डीजीसीए पहले ही 2C का लाइसेंस दे चुका है। इसके बाद बड़े प्लेन उड़ाने का रास्ता साफ हुआ है। बीते महीने पिथौरागढ़ से देहरादून पंतनगर के लिए हवाई सेवा शुरू हो गई थी। इसके बाद सभी की निगाहें दिल्ली की उड़ान पर टिकी हैं। एलिजिबल हो गए हैं कि यहाँ 42 सीटर फ्लाइट लैंड कर सकती है। इसी को देखते हुए अलायंस एयरवेज आज टेस्ट फ्लाइट कर रही है और कल इनॉग्रल फ्लाइट हो जाएगी। आज टेस्ट फ्लाइट में डीजीसीए के भी अधिकारीगण रहेंगे, तो उनके अप्रूवल के बाद कल इनॉग्रल फ्लाइट होगी। तो इसके बाद यहाँ से पिथौरागढ़ टू दिल्ली और दिल्ली टू पिथौरागढ़ फ्लाइट की शुरुआत हो जाएगी।
अंकिता भंडारी के माता पिता ने कोटद्वार से न्याय यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान महिलाएं और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अंकिता के माता पिता के साथ यात्रा में शामिल हुए। अंकिता के पिता ने कहा कि जब तक उनकी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा नहीं होती, तब तक वो इसी तरीके से अपनी बेटी के लिए न्याय मांगते रहेंगे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। बागेश्वर में बीजेपी ने लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ कर दिया। पार्टी ने इस बार पीएम मोदी के कामों की गारंटी के साथ जनता के बीच जाने का आह्वान किया है। कोटद्वार के सिद्धपीठ सुखराव देवी मंदिर समिति का चुनाव कराने की मांग को लेकर समिति के सदस्य राजाराम अंथवाल का 5वें दिन भी उपवास जारी है। मौसम में हो रहे बदलाव के चलते श्रीनगर और पौड़ी जिले में कई लोग जुकाम, खांसी, बुखार से पीड़ित हैं। अस्पताल में 30% मरीज बुखार के आ रहे हैं। टिहरी के धरौल्टी में सालों पुरानी पार्किंग की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। पार्किंग का निर्माण हो चुका है, लेकिन अभी तक संचालन शुरू नहीं हो सका है। लंबे समय से 35 मामलों की जांच कर रही सीआईडी को एडीजी ने निर्देश दिए हैं कि वो जल्द से जल्द जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट सौंपे। राजकीय स्कूलों में प्रधानाचार्यों की सीधी भर्ती की पोस्ट निकाली गई है। रामनगर के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर परिसर में शिक्षकों ने इस शासनादेश की प्रतियों को फूंका। टिहरी प्रशासन द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। वहीं मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए वॉल पेंटिंग के साथ लोगों को शपथ भी दिलाई जा रही है। कोटद्वार के गब्बर सिंह आर्मी कैंप में प्रस्तावित अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारी को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। डीएम ने संबंधित सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। एचआरडीए हरिद्वार में सिटी स्पोर्ट्स सेंटर को स्पोर्ट्स विलेज के रूप में विकसित कर ही रहा है, जिसमें 15 करोड़ की लागत से खिलाड़ियों को नई सुविधाएं मिलेगी। 19 मार्च को बागेश्वर व्यापार संघ पुरुषों की खड़ी होली गायन की प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें विजेता को ट्रॉफी के साथ 11,000 की राशि पुरस्कार में दी जाएगी।